हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निलं महो धावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं चिरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वर्जनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलजम्। यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगादं कोऽप्यविन्दच्र्यं याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्यभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। 39वें श्लोक में भगवान ने जिस संबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था उसी संबुद्धि को प्राप्त करने के संबंध आगे के श्लोक में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इस श्लोक का शब्दार्थ कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, यह इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका निश्चय वाली बुद्धि एका एक ही होती है। अव्यवसायानाम, जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंता अनंत च और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। इस श्लोक की व्याख्या। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन, कर्मयोगी साधक का धीरज जिस समता को प्राप्त करना रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अतः अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात व्यवसायात्मिका बुद्धि है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती है। जैसे कोई एक चीज अनेक तरह की होती है, जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती है। गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती है और वे बुद्धियां भी अनंत बहुशाखाओं वाली होती है, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती है। जैसे
पुत्र प्राप्ति करनी है। यह एक बुद्धि हुई और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करे, किसी मंत्र का जप करे, कोई अनुष्ठान करे, किसी संत का आशीर्वाद ले, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन की प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई। और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करे, आदि उस बुद्धि के अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके उद्देश्य अनेक रहते हैं और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती है, उसकी अनंत कामनाएं होती हैं और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। अगला श्लोक, अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती है, इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यवणिपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्यतीति दावादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण, हरि बोल। अगर आप सभी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हरे कृष्ण, हरि बोल।